हो गई स्टार्ट क्लास? हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। सभी लोग बढ़िया हैं भाई? चल रही है अच्छे से पढ़ाई? तो भाई अब थोड़ा सा अपनी तैयारी में तेज़ी लाइए, समय कम है और उसी हिसाब से कंटेंट आपको बहुत काफ़ी जल्दी मिलेगा। काफ़ी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो सेटिंग अरेंजमेंट चैप्टर जो था भाई हमें स्टार्ट करना है आज की क्लास में, और इसका कुछ कंटेंट जो है सीबीएसई वालों को दिया जा चुका है। सीबीएसई वाले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा पार्ट। आज हम उसी पोर्शन को स्टार्ट करेंगे ताकि आईसीएसई एसआईपी के बच्चों को वापस से वो पूरा कंटेंट मिले और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ओके, चलो भाई, बहुत आप लोग की आवाज़ तो एकदम बुलंदी के साथ आ रही है, तो उम्मीद है कि सभी लोग बुलंदी में होंगे भी, है ना? तो भाई चैप्टर है अपना सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है? तो क्वेश्चन पे आए उससे पहले भाई सभी बच्चे ऐड हो गए हैं ना? सभी को आवाज़ आ रही है? सब बढ़िया मस्त? ओके ओके, चलो देखो भाई, सीटिंग अरेंजमेंट में क्या है, लोगों को बैठाने के तरीके, है ना भाई? सीटिंग अरेंजमेंट में हमें बेसिकली करना क्या है, लोगों को बैठाने के तरीके देखने हैं। तो सेटिंग कितने तरीके से हो सकती है भाई? दो तरीके से हो सकती है, एक तो लीनियर और दूसरा सर्कुलर। तो एक में क्या होगा भाई, आप लीनियर में बैठाओगे, दूसरे में सर्कुलर में बैठाओगे। अब शरारती बच्चे हैं भाई, बैठाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कर दें, उधम मचा दें। अब लीनियर में बैठाना है, सर्कुलर में बैठाना है, तो दोनों में एक स्पेसिफिक डेटा। लीनियर के लिए पहले बात करें, क्या दिया जाता है आपको कि ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स अ कॉमन थिंग, दैट कॉमन थिंग मे बी बोर्ड, टीचर, ऑडियंस, ठीक है? जैसे कहा जाए कि सिंगर्स हैं, वो ऑडियंस को फेस कर रहे हैं, तो सारे सिंगर एक लाइन में हो गए, एक ही तरफ देख रहे हैं। मतलब बेसिकली पहला जो डेटा होता है वो आपको ये बताया जाता है कि ऑल ऑडियंस, मतलब सारे जो है ना पर्सन्स, वो एक ही तरफ देख रहे हैं। ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे सभी के राइट हैंड क्या होते हैं, राइट साइड में होते हैं, और सभी के लेफ्ट हैंड क्या होते हैं भाई, लेफ्ट साइड में होते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। जैसे अभी आप और हम हैं भाई, आप सभी लोग मुझे फेस कर रहे हो, तो सबके सब जो है ना इस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं ना भाई। अगर देखो अभी सब लोग अगर बोर्ड को देख रहे हैं तो सभी लोग इसी डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, तो सभी के राइट हैंड इसी तरफ होंगे, है ना? और किसी का लेफ्ट हैंड, सबका लेफ्ट हैंड भाई इधर ही होगा। अब अगर कोई स्क्रीन के पीछे जाके बैठा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है भाई, स्क्रीन के पीछे बैठा होगा तो उसके लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? फिर उसको दिखेगा नहीं। ऐसा ही क्या होगा भाई, सर्कुलर में भी होगा। सर्कुलर में सभी लोग क्या होंगे भाई, सेंटर की तरफ फेस करेंगे। तो पहला डेटा ये इंपॉर्टेंट था कि भाई ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स अ कॉमन थिंग, दैट इज बोर्ड, ऑडियंस, टीचर, नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, कुछ भी दे दिया जाएगा। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे पहला टर्म बोला जाता है बच्चों की राइट या लेफ्ट, ठीक है भाई? राइट या लेफ्ट बोला जाता है कि ए इज राइट ऑफ बी, ए इज राइट ऑफ बी। लेट सपोज मैंने एक अरेंजमेंट बनाया भाई यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ सीटें हैं, ठीक है? तो बोला गया है कि भाई ए इज राइट ऑफ बी है बच्चों। तो क्या होगा, जैसे बी यहाँ पे है ना, तो ए कहाँ कहाँ हो सकता है भाई? ए कहाँ कहाँ हो सकता है आपका? ए यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है। अगर बोला जाए डी इज लेफ्ट ऑफ बी, तो डी यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है। बात समझ में आ रही है भाई? राइट अगर बोला जाएगा ना तो राइट में कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट बोला गया तो लेफ्ट में कहीं हो सकता है। क्लियर? सेकेंड थिंग है बच्चों, नेक्स्ट राइट या लेफ्ट, इमीडिएट राइट, या नेबर्स। आगे भाई पड़ोसी, है ना भाई? जब आप सेलेक्ट हो गए और आपके पापा डीजे बजाएंगे तो छतों पे खड़े होके कौन देखेगा?
नेबर्स, है ना भाई। तो अभी देखिए जैसे मान लीजिए कहा जाए नेक्स्ट राइट का मतलब जस्ट राइट वाला, नेक्स्ट लेफ्ट का मतलब जस्ट लेफ्ट वाला, इमीडिएट राइट का मतलब जस्ट राइट वाला, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब जस्ट लेफ्ट वाला। और नेबर्स क्या होते हैं भाई? पड़ोसी जो आपके नेक्स्ट राइट नेक्स्ट लेफ्ट हैं, ठीक है। तो जैसे आपसे कहा जाए कि भाई बी के नेक्स्ट राइट में या इमीडिएट राइट में कौन है? ए है, तो ए यहाँ आ जाएगा भाई। फिर वो और इधर कहीं नहीं जाएगा, इधर लेफ्ट में अगर बोला गया डी है तो डी यहाँ हो जाएगा। अब वो सेकंड प्लेस पे नहीं हो सकता है। क्लियर है भाई? क्या बेटा? हाँ, इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट मिलके नेबर्स बनते हैं ना भाई। जो आपके इमीडिएट राइट हैं और इमीडिएट लेफ्ट हैं, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? आपके नेबर्स बनते हैं, ठीक है। यस ओके, ये दो चीज़ें हो गई और फिर इमीडिएट नेबर्स हो गया आपका, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट वाला भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, नेबर्स हो गया, ये भी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सर्कुलर में। सर्कुलर में क्या होगा भाई? सभी लोग सेंटर की तरफ देख रहे होंगे। सभी कहाँ देख रहे होंगे? सेंटर की तरफ। आपने देखा होगा कि राउंड डाइनिंग टेबल के राउंड आप खाना खाते हो, सामने खाना रखा होता है और सभी राउंड में बैठे हो, तो सभी के राइट हैंड क्या भाई? इस डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। सभी के लेफ्ट हैंड क्या होते हैं? इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव करते हैं, है ना। सभी अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो ऐसा होगा भाई। आपने कार्ड्स खेलते लोगों को देखा होगा भाई, गंदी बात है, खेलना मत, ठीक है। उसके राउंड राउंड इस तरह से होता है, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, सभी लोग होते हैं। तो भाई सर्कुलर में ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि भाई सभी लोग क्या कर रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब एक चीज़ आती है कि भाई 6 पर्सन है या 8 पर्सन है, 4 पर्सन है, तो उनको कैसे प्लॉट किया जाए? तो हम कैसे प्लॉट करेंगे भाई? तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। क्या है भाई इसका मतलब? देखो n हो गया नंबर ऑफ पर्सन। मान लो कि भाई n आदमी हैं, उनको आपको यहाँ पे प्लॉट करना है। अब मान लो 2 आदमी को बैठाना था तो 360/2 180 डिग्री एंगल पे बैठाएंगे, एक यहाँ अपोजिट हो जाएगा। 3 होगा तो 360/3 120 एंगल पे, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ इस तरह से बैठेगा। अब कहोगे सर ऐसा ज़रूरी क्यों? मान लो 8 आदमी है, मान लो 8 पर्सन्स हैं, तो 360/8 करेंगे 45 डिग्री और 45 पे बैठाएंगे। अब देखो बैठाने के तरीके तो भाई अलग अलग हैं। आप क्या कर सकते हो? जैसे बोला गया आपको कि 6 पर्सन को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोगों को मैंने बैठा दिया। बताओ ये 6 लोग सर्कुलर में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? भाई बैठे तो हैं सभी लोग एक सर्कुलर में, लेकिन अगर यहाँ आपसे कहा जाए कि भाई कौन किसके अपोजिट है, तो क्या तुरंत बता पाओगे देखते ही? भाई ऑल्टरनेट आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है ना कि भाई आप स्टार्टिंग से ही उसको 360/n के टर्म्स में प्लॉट करो। 360/n क्या है? मतलब कितने डिग्री के एंगल पे वो लोग आएंगे। जैसे अगर 6 लोग हैं तो 360/6 60 डिग्री के एंगल पे आ जाएंगे। 8 होंगे तो 45 डिग्री के एंगल पे आ जाएंगे। 60 पे आने का मतलब 1 2 3 4 5 6। अब क्लियरली दिख रहा है ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट है। समझ में आ रही है बात भाई? सर हाँ बेटा। सर ऐसा हो सकता है कि 360 मतलब जैसे 7 लोग हैं तो 360/7 तो पूरी तरह डिफरेंट होगा नहीं। बिल्कुल, अब 360/7 अगर होगा ना तो उसमें कोई भी अपोजिट नहीं होने वाला है, ओके सर, है ना। जब भी एंगल ये 30 वाले मल्टीपल होंगे तभी, क्योंकि उसको जब भी परफेक्टली डिवाइजिबल करेगा ना तभी उसके अपोजिट में कोई आएगा, नहीं तो वो अपोजिट वाला डेटा नहीं देगा। उस केस में हमेशा यही आपको कहेगा कि नेक्स्ट राइट है नेक्स्ट लेफ्ट है, अपोजिट वाली बात नहीं करेगा। कि कौन किसके अपोजिट में ये बता ही नहीं सकते हम, ठीक है। ओके सर, ओके तो ये हो गया भाई। फिर ये जो सारे डेटा है भाई राइट वाला है, लेफ्ट लेफ्ट, ये नेबर्स, ये सब भी यहाँ पे जस्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। हाँ, एक क्वांटिटी आती है भाई थर्ड नेक्स्ट टू बी। जैसे कहा गया कि भाई ए इज थर्ड नेक्स्ट या थर्ड राइट ऑफ बी, ठीक है। थर्ड क्या कर लो भाई? नेक्स्ट राइट ऑफ बी। मतलब क्या है ना, बी अगर आपने अरेंज किया है लोगों को तो भाई बी से थर्ड राइट में, तो 1 2 3 थर्ड राइट पे कौन होगा? ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे अगर थर्ड लेफ्ट होगा तो थर्ड लेफ्ट में आपको आना है। यस, बी भाई थर्ड का मतलब क्या हो ना, बी से थर्ड नेक्स्ट बोला गया। बी से थर्ड नेक्स्ट का मतलब बी के बाद फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड। क्लियर है सभी को भाई? ओके, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहली चीज़ जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, ना यहाँ ना ही एग्ज़ाम में,
ना यहाँ जल्दीबाजी करनी है ना एग्जाम में करनी है। क्यों भाई? क्योंकि डायरेक्ट सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें एक डायरेक्शन पे बेस 2, 3, 4, 5 इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप अगर जल्दीबाजी करते हो तो आप एक क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, उस पर बेस 3-4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो सारे केसेस को लेते हुए, इत्मीनान से पढ़ते हुए, हर केस को कंसिडर करते हुए सॉल्व करना है। और जब कभी भी आपका अरेंजमेंट बन जाए तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है कि क्या सारे डायरेक्शंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? ओके। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भाई एक सेटिंग अरेंजमेंट का डायरेक्शन दे रखा है और पूछा जाएगा आपसे कि P की डायरेक्शन को पता करने के लिए, P की पोजीशन को पता करने के लिए कौन सा डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं था, है ना भाई? ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से दे रखे होंगे। आपसे पूछा जाएगा कौन सा डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं था, सुपरफ्लुअस है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी P की पोजीशन को पता करने में। तो उसमें से एक ऑप्शन रहेगा भाई पहला स्टेटमेंट क्या था भाई? ऑल आर, जैसे पी क्यू आर एस टी है तो ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ दे रखा था। तो बच्चे क्या करते हैं भाई, इसी क्वेश्चन को लगा देते हैं भाई यही वाला ऑप्शन ना आंसर होगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भाई? इस स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट नहीं होगा तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि भाई सभी लोगों का राइट एक डायरेक्शन में है या नहीं है। समझ में आ रही बात? जैसे जो पहला डेटा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ना भाई, वो क्या दिया जाता है कि ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ या ऑल सिंगर्स आर फेसिंग टुवर्ड्स ऑडियंस। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो सारे सिंगर्स यहाँ खड़े हैं और अगर सभी इस तरफ देख रहे हैं ना, तभी सबका राइट साइड में होगा। देखो मेरा राइट, इस बगल वाले सिंगर का राइट, बगल वाले सिंगर का राइट, सब एक ही डायरेक्शन में होगा। नहीं तो अगर मान लो ये ना दिया जाए तो हो सकता है कि उनके बीच में कोई इस तरह से घूम जाए, तो इस आदमी का भाई राइट, मेरा राइट अब इस तरफ हो गया और बगल वाले का राइट इसी तरफ है, तो ये मिसमैच हो गया ना भाई, मेरा राइट इधर जा रहा है, इसका राइट इधर जा रहा है, तो हम बता नहीं पाएंगे कि कौन किसके राइट में किस तरह से। ठीक है? तो ये वाला डेटा, ये वाला जो पहला डायरेक्शन होगा वो सुपरफ्लुअस नहीं होता, याद रखनी है, उसको कभी टिक मत मार देना, बाकियों को चेक करना। ठीक है? किसकी ज़रूरत है नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन भाई आपके सामने ये रहा भाई, और इसके ऊपर पूरा प्रिंट हो गया है। चलिए, ये आपको यहाँ इस पोर्शन को मुझे रब करना होगा। ठीक है? काफ़ी हाँ बेटा बताओ। Sir, you please tell the important points to write down. क्या बेटा? Sir, you please tell them the important points to write down on copy. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो, आपकी आवाज़ क्लियर। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है ना, सारे पॉइंट्स प्रैक्टिस के लिए हैं यहाँ पे, आप प्रैक्टिस करिए, आपका सब सही हो जाएगा अभी। ठीक है? क्या चीज़ बेटा? ओके ओके, ठीक है बता दे रहे हैं। देखो 360/n क्या है ना भाई, बड़ी मुश्किल से तो ये नहीं सर, वो कह रहा है कि सर वैसे पॉइंट्स अच्छे होते हैं रिट्रीव करने के, तो जैसे अभी मान लीजिए आपको ना 4 लोगों को प्लॉट करना है, तो आपको पता है ना कि भाई आप 360 को भाई इस तरीके से 4 लोगों को बैठाओगे तो पता चलेगा कौन किसके अपोजिट में है। लेकिन अगर कोई बच्चा क्या करे भाई, इन 4 लोगों को कुछ इस तरीके से बैठा दे, तो क्या पता कर पाएगा कि कौन किसके अपोजिट में है? तो ये प्लेसमेंट हम लोग कैसे करते हैं? 360/n, वेयर n इज नंबर ऑफ पर्सन। भाई कितने लोग हैं? 4 लोग थे तो 360/4 कर दिया हमने 90 डिग्री पे, तो 1 1 1 1 90 डिग्री पे हमने चारों को बैठा दिया। समझ में आ रही बात? Yes sir. ओके, तो भाई अब आ जाओ क्वेश्चन पे भाई, ये काफ़ी टाइम तो रब करने में चला गया। देखें ये हट गया कि नहीं, यहाँ पे हट जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है भाई, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए सभी लोग, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए सभी लोग।
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अब देखो इस पे बेस ना बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना। इस पे बेस क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं, सामने आएंगे अभी। आपको पहले तो सबसे पहले क्या करना है ना, वो बना के रख लेना है, सिटिंग अरेंजमेंट पूरा आप बना के रख लें, ठीक है। और मैं आंसर्स जो है ना एक साथ रख लेता हूँ सामने, ताकि आप सबका भाई प्लॉट हो गया। पहले ये बताइए सबका डायरेक्शन प्लॉट हो गया कि नहीं? यस। देखिए सारे केसेस को कंसिडर करते हुए आपको प्लॉट करना है, सारे ही केसेस को कंसिडर करते हुए आप प्लॉट करें। हाँ भाई, ये कौन गाना गा रहा है? एक सर इसका एक क्वेश्चन था सर। चलो देखो भाई, एक एक डेटा को हम लोग पढ़ते हैं और उसके हेल्प से क्या करते हैं, प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। P, Q, R, S, T, U एंड V आर सेटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, ठीक है ना भाई। सभी लोग क्या है भाई, एक रो में बैठे हुए हैं और ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि भाई ये वाली डायरेक्शन क्या है भाई, ईस्ट है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम ईस्ट को ऊपर ले रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम ईस्ट को राइट में ही लें, ऐसे भी ले सकते हैं। अब R इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ S। R क्या है भाई, सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, R इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ S, मतलब S के जस्ट राइट में कौन है भाई, R है, ठीक है। Q इज एट एन एक्सट्रीम एंड हैज T एज इट इमीडिएट नेबर। भाई Q एक्सट्रीम एंड पे, एक्सट्रीम एंड का मतलब Q यहाँ भी हो सकता है बच्चों, और एक पोजीशन तो यहाँ भी Q की हो सकती है, ठीक है। अगर Q यहाँ पे है, Q यहाँ भी हो सकता है, और Q के साथ क्या है भाई, T उसका एक इमीडिएट नेबर दे रखा है। तो अगर Q इधर लास्ट में है तो T यहाँ होगा, और यहाँ लास्ट में है तो T यहाँ होगा, और ये S R कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में भी होंगे। क्लियर है? क्या बेटा? अच्छा आंसर बता रहे हो, ओके ये वाला हो गया भाई। सेकंड क्या है, V इज एग्जैक्टली बिटवीन T एंड U। तो V जो है भाई T और U के बीच में है, तो हमने क्या किया भाई, V को बैठा दिया हमने किसके बीच में, T और U के बीच में। क्लियर है भाई इतना? ठीक। और यहाँ पे भी हमने क्या किया भाई, V को बैठा दिया हमने T और U के बीच में, ठीक है। ये वाला हो गया डेटा। अगला है S इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम साउथ इन। डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था डायरेक्शन सेंस टेस्ट में, ईस्ट की तरफ फेस करोगे तो राइट साइड में कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ, है ना भाई। ईस्ट की तरफ फेस कर रखे हो तो राइट डायरेक्शन साउथ है, मतलब ये डायरेक्शन आपकी क्या है भाई, साउथ है। तो आपको बोला गया कि साउथ एंड से ना थर्ड पोजीशन पे कौन है, S है। थर्ड पोजीशन पे साउथ एंड से कौन है भाई, S है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस वाले सिचुएशन में S थर्ड पोजीशन पे आ सकता है? नहीं आ सकता, मतलब ये केस अपना गलत हो गया, यही वाला केस सही है। लेकिन अगर S को थर्ड पे लाना है तो कोई एक बंदा और बाकी होगा। कौन वो बाकी है, P अभी तक नहीं आया है तो P यहाँ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस। जितने पॉसिबल केसेस थे हम लोग सब लेके चले भाई। और आपको बता दूं ये इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां आपको बहुत सारे केस लेके चलने पड़ेंगे, पहले यहाँ मिटाओगे, पहले वहां मिटाओगे, पहले ये देखोगे वो देखोगे, तब जाके मिलेगा। क्या मैंने बताया है बेसिक सी बात, अगर इन तरह के क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट 5 मिनट भी जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये 5 मिनट सीधा सीधा आपको 5 क्वेश्चंस देने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो अपना अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया भाई, Q T V U S R P। तो हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, T के राइट में कौन है भाई, V। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई, V हो गया। इसी पे बेस अगला क्वेश्चन भाई, Which of the following pairs are people sitting at extreme ends? कौन है भाई, P एंड Q, है ना भाई। P और Q क्या है भाई, एक्सट्रीम एंड्स पे थे, तो P और Q एक्सट्रीम एंड्स पे थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु इज एट थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड। भाई साउथ एंड राइट में था, नॉर्थ कौन है, V है ना भाई। यस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स S इज सिटिंग। S कहाँ बैठा है भाई, R और किसके बीच में भाई, R और U के बीच में, है ना।
Yes. ओके चलो अब अगला है भाई, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगला डेटा आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डायरेक्शन 5 to 6, दो क्वेश्चन इस पे बेस्ड होंगे भाई। ये 5 to 6 ये जैसे ही पढ़ लेना इससे पता चल जाएगा भाई दो ही क्वेश्चन के लिए डेटा है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना कि क्वेश्चन जब लिखे होते हैं ना तो रिलेटेड लिखे होते हैं, जैसे एक डायरेक्शन लिख देगी उसके बेस 3-4 क्वेश्चन लिख दिए और साथ में क्वेश्चन में मान लो PQ रहता है तो बच्चा सोचता है अरे इस डेटा के यूज से तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ही देख लिया करना कि ये डायरेक्शन कितनों के लिए वैलिड है, ठीक है। अब इसको पढ़िए, इस पे बेस इस क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर इस पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम लोग देंगे। ऑप्शन सी, ओके गुड। 5 का भाई सी आ रहा है, सबका हो गया है भाई ये। ये इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो इस पे बेस्ड। इसका भी सी, गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई सबका हो गया है प्लॉट, सबका प्लॉट हो गया है। Yes, sir. भाई किसी को डाउट? No, sir. चलो देखो भाई, अ ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स का ग्रुप है भाई, स्टैंडिंग है एक लाइन में। इसमें आपको ये जो डेटा दिया गया इनको आप एक एक करके प्लॉट करते चलें। डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, डी जो है इमीडिएट राइट ऑफ सी है तो सी के जस्ट राइट में आपने डी को प्लॉट किया। एफ इज टू द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी, एफ इमीडिएट नेबर ऑफ जी है। इस डेटा से ये रिलेट नहीं हो रहा है इसलिए इस केस को अभी रहने देते हैं, ठीक है, इसको अभी हमने लीव कर दिया है। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट, ये भी नहीं है। सी एंड बी हैव वन सिंगर बिटवीन देम, सी और बी के बीच में एक सिंगर है भाई, तो बी और सी के बीच में हमने एक गैप बना दिया, ठीक है। ए एंड डी हैव वन सिंगर बिटवीन देम, क्या बेटा? भाई इस डेटा का हम स्टार्टिंग वाले सी से कोई यूज नहीं कर पा रहे थे इसलिए उसको लीव कर दिया। सी और बी है वन सिंगल बिटवीन देम, इससे हमने सी और बी को प्लॉट कर दिया। अब बी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सी और डी के बीच में डी भी तो हो सकता है, सी और डी के बीच में सी और डी के बीच में डी भी तो हो सकता है सर, सी के राइट में। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी है ना बेटा? हाँ आप जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? यहाँ पे ऐसे कह रहे हो ना? हाँ ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब आगे क्या दिया गया है? बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ होने का मतलब क्या है भाई कि इसमें एफ यहाँ आ जाएगा और इसमें एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस डेटा को हमने यूज कर लिया है, अब ये वाला डेटा यूज हो चुका था। E इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, E अभी अभी आया नहीं है भाई, A भी नहीं पता है। E इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ G, सॉरी F इमीडिएट नेबर ऑफ G है, इसका मतलब इस केस में तो G यहाँ हो जाएगा, लेकिन इस केस में तो कहीं होगा ही नहीं भाई। F इज इमीडिएट नेबर्स ऑफ G है ना भाई, F इमीडिएट नेबर्स ऑफ G है तो यहाँ तो G के लिए आपकी जगह ही नहीं बची है, तो ये केस आपका नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात? अब एक और डेटा क्या अवेलेबल था भाई आपके लिए जिसका यूज हमने नहीं किया है। E इज टू द A और D,
ए एंड डी है वन पेयर, तो डी यहाँ पे है तो ए यहाँ हो जाएगा, और ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये ई यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ई ए सी डी बी एफ जी ये आपका क्या हो गया भाई, इसका सेटिंग अरेंजमेंट हो गया। क्लियर है सभी को? यस सर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एट एक्सट्रीम एंड्स कौन है भाई, तो ई जी है, ई जी ऑप्शन सी हो गया। और नेक्स्ट इस पे बेस क्वेश्चन क्या था, इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डी सेटिंग, डी किसके बीच में था भाई, डी इज बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। क्लियर है सबको? ओके, अब क्या करते हैं, अब सर्कुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, सर्कुलर पे। ठीक है, यस, ये सर्कुलर पे बेस्ड क्वेश्चन है भाई, 7 to 8 के लिए डायरेक्शन है, इसको सॉल्व करिए। डी, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ डी। गलत आ रहा है बेटा, ए भी गलत है, बी भी गलत है, हाँ तो सी होगा। यस सर, सी सी। चलो भाई, 6 men R, S, T, U and V sat around a circular table playing cards. It was noticed that no two men with initial letters of whose names are adjacent in alphabetical order sat next to each other. मतलब अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है भाई, जैसे ए बी है तो ए बी साथ में नहीं बैठेगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई साथ में नहीं बैठेगा, मतलब जो भी एडजेसेंट लेटर्स होते हैं वो साथ में नहीं बैठेंगे। 6 लोग हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाया गया है, तो सर्कल बना दिया हमने, और 6 लोगों को हम इस तरीके से प्लेस करने वाले हैं। क्लियर है भाई? यस। नाउ क्या है, पहला इंफॉर्मेशन दिया गया u वाज अपोजिट ऑफ r, है ना भाई, u वाज अपोजिट ऑफ r है तो u यहाँ हो जाएगा, r यहाँ हो गया भाई, हमने अपोजिट ले लिया। ठीक है, v वाज नॉट टू द इमीडिएट राइट ऑफ r, v जो है r के इमीडिएट राइट में नहीं है। अच्छा देखो, क्या v यहाँ हो सकता है बच्चों? v नहीं हो सकता, क्योंकि u का यहाँ भी नहीं हो सकता। अब r के अगर इमीडिएट राइट में नहीं है तो पक्का r के इमीडिएट लेफ्ट में ही होगा। ओके, s की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो s जो है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता s क्योंकि r के साथ हो जाएगा, और यहाँ में कहीं भी s हो सकता है। ठीक है, s यहाँ भी हो सकता है बच्चों, s यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम t की बात करते हैं तो टी यू होता है, तो t यहाँ नहीं होगा, t की पोजीशन पक्का यही होगी। हाँ बेटा, सर बी इमीडिएट देखो अभी ये आदमी ना बेटा नीचे की तरफ इस तरीके से देख रहा है, इस तरह से सोचो, r जो है ना ऐसे अंदर की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो r का राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ ना भाई। यस। तो बोला गया है कि v उसके इमीडिएट राइट में नहीं है, राइट में नहीं है मतलब लेफ्ट में होगा, क्योंकि इन दो पोजीशंस पे तो v हो ही नहीं सकता।
तो होना उसको यहाँ नहीं है तो यहाँ पे ही होगा, इसका मतलब पक्का। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। अब एक एक आदमी के लिए देख लो भाई। आर ऑलरेडी प्लॉटेड है, एस के बारे में हमने पता लगा लिया कि एस यहाँ नहीं हो सकता, इन दोनों में से कहीं होगा। टी के बारे में हमने पता लगा लिया, टी यू कंजर्वेटिव होता है तो ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, मतलब टी यहीं होगा पक्का। यू ऑलरेडी प्लॉटेड है, वी ऑलरेडी प्लॉटेड है। डब्ल्यू देखो, अब डब्ल्यू कहाँ हो सकता है भाई? यहाँ या यहाँ, यहाँ या यहाँ, यू के लेफ्ट में है ना भाई, यू के लेफ्ट में। यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि वी के जस्ट एडजेसेंट हो जाएगा ना भाई, तो यहाँ डब्ल्यू नहीं हो सकता। डब्ल्यू कहाँ होगा भाई? यहाँ होगा, इसका मतलब एस यहाँ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई सबको? यस सर। क्लियर है सभी को? अब ये आपने ऐसे ही प्लॉट कर दिया। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर कौन है भाई? वी है। इसका आंसर तो आपको यही पता चल गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड था, हु सेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर? आर के राइट में कौन था भाई? टी है ना, टी था इमीडिएट राइट ऑफ। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये करें कि कुछ क्वेश्चंस तो भाई आप लोग होमवर्क भी करोगे ना। दूसरे टाइप के करा देते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 17 है, वो करो भाई। चलो इस क्वेश्चन को करो भाई, क्वेश्चन नंबर 17। एक को बाद में टेलर के जैसे आ रहे हैं। बार्बर टेलर ना, सर ये कौन होगा? कौन बेटा? चीटिंग होगी। क्वेश्चन में अलग तरीके से पढ़ने और उसमें लोग हाँ, मतलब कुछ लोगों के लिए क्या होगा कि वो डेटा ही इनकम्प्लीट होगा ना। क्वेश्चन सही सर ट्रेनिंग्स में क्या हो, मतलब सर व्हाट आर द रेट्स ऑफ एक्स में सर वो डिस्कस भी कर रहे हैं भाई। एक्स और वाई के ट्रेड्स की बात कर रही है, जितना इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या उससे एक्स और वाई का ट्रेड पता चल रहा है आप लोगों को? क्या आ रहा है ट्रेड? एक्स टेलर है और वाई सी। ऑप्शन सी। सर टेलर एंड वॉशरमैन आ रहा है एक का। टेलर एंड कुक होगा, यस। अच्छा मैं पूछूं पी और जेड क्या है? पी क्या है, जेड क्या है? पी वॉशरमैन है, जेड बार्बर है। सर पी वॉशरमैन है, जेड बार्बर। पी वॉशरमैन है, जेड बार्बर है। श्योर? यस सर। गलत। दोनों को छुट्टी हो सकते हैं वॉशरमैन। यस यस, वेरी गुड। उसके लिए पता नहीं है, इसके लिए, जिसके लिए पता है उसकी बात करते हैं भाई। 4 लोग हैं तो 90-90 पे हमने बैठा दिया। अब दिया गया है एक्स सिट्स अपोजिट टू कुक, तो भाई हमने एक्स को यहां बैठा दिया तो पक्का कुक यहां पे होगा भाई, है ना। यस सर।
अब क्या है, y सिट्स राइट टू द बार्बर, ना तो y का पता है ना बार्बर का पता है, रहने देते हैं। वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेलर, ना तो वॉशरमैन का पता है ना टेलर का, रहने देते हैं। p सिट्स अपोजिट ऑफ z, भाई देखो x के अपोजिट में तो अब p और z में से कोई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ p अपोजिट ऑफ z है, मतलब s के अपोजिट में तो y होगा, और p और z के अपोजिट में अगर p यहाँ है बच्चों तो z यहाँ होगा, और अगर z यहाँ है तो p यहाँ होगा। अभी तक के इंफॉर्मेशन से हमको इतना पता चल रहा है ना भाई। P की जगह Y, अरे हाँ भाई वो p होगा, यहाँ पे p की जगह पे मैंने y लिख दिया था, सही बात बता रहे हैं, यहाँ पे p आएगा, ठीक है। अब अगला है, अब थोड़ा सोचने की कोशिश करते भाई, अब क्या है, वॉशरमैन, अब देखो y सिट्स राइट ऑफ टू द बार्बर बोला गया है, तो y जो है ना राइट ऑफ बार्बर है, तो इसका मतलब बार्बर ये होगा भाई, है ना, तभी तो इसके राइट में y होगा। कुक और Y एक ही जगह बैठे, कौन बेटा, कुक और Y y ही कुक है, y ही कुक है, तो ये कैसे पता? आ गया ना। अरे x के अपोजिट में कुक था और बार्बर के राइट में y है, तो y ही कुक हुआ ना बेटा। बिल्कुल पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, अभी पूरा होने तो देते। चलो देखो, सर्कल में 4 लोग बैठे हुए थे, पहला डेटा है x सिट्स अपोजिट टू कुक, तो मैंने पहले x को रखा, इसके ठीक अपोजिट में कुक हो गया, ठीक है। y सिट्स राइट टू द बार्बर, तो मुझे y के बारे में भी आइडिया नहीं है और बार्बर के बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को अभी फिलहाल स्किप कर दिया। वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेलर, ना तो वॉशरमैन का पता है ना टेलर का पता है, इसको हमने स्किप कर दिया। p सिट्स अपोजिट टू ऑफ z, भाई अब बताओ 4 लोग हैं मेरे भाई और x यहाँ बैठ गया, तो बोला गया p z के अपोजिट में है, तो पक्का p और z तो यही होंगे ना भाई, या z यहाँ पे p हो जाएगा। क्या p और z में से कोई इस लाइन में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे तो 2 लोग आएंगे, p और z अपोजिट है, तो वो यही 2 सीट खाली है, तो इन्हीं 2 सीटों पे बैठेगा, तो या तो p यहाँ होगा तो z यहाँ है तो p यहाँ, ठीक। अब वापस जाओ भाई किस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट पे देखो, p यहाँ है, z यहाँ, p यहाँ, x यहाँ, तो पक्का y की सीट तो यही बची भाई, या y यहाँ पे हो जाएगा। अब बोला गया y सिट्स राइट टू द बार्बर, y जो है बार्बर के राइट में है, तो इसी पोजीशन का तो राइट है ये वाला, तो मतलब इस पोजीशन पे कौन है, बार्बर बैठा हुआ है भाई। और वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेलर, भाई 2 ही पोजीशन आपको पता है जिनकी ट्रेड्स आपको नहीं पता है, तो इनमें से वॉशरमैन लेफ्ट है। वॉशरमैन लेफ्ट होने का मतलब क्या, अगर ये इधर की तरफ दिख रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड तो यही होगा, इसका मतलब दिस इज टेलर और ये है आपका वॉशरमैन। समझ में आ रही बात सबको? यस सर। तो क्वेश्चन था आपका कि भाई व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये हो जाएगा टेलर एंड कुक, भाई टेलर और कुक हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज पी, व्हाट इज द ट्रेड ऑफ पी, तो डेटा क्या है भाई, यहाँ पे इनएडिक्वेट है। या तो ऑप्शन इस तरीके से हो, वॉशरमैन, बार्बर, आइदर बार्बर और वॉशरमैन, नन ऑफ दिस, तो आप लगा देंगे ऑप्शन सी, आइदर बार्बर और वॉशरमैन। क्लियर है भाई? इसीलिए बहुत इत्मीनान से मैं आपको कहता हूं कि हर एक केस लेके चला करो भाई, क्योंकि होगा क्या ना कि आप जल्दीबाजी में पी को यहां मान लोगे तो जेड को वहां अपोजिट कर दोगे, वो आप क्या करते हो ना, जल्दीबाजी में मान लेते हो, तो दूसरा केस आप नहीं ले पाते उस सिचुएशन में। तो आपका अगर इसमें पी और जेड का पूछा गया होता, इंडिविजुअली अगर पी का पूछ लिया होता तो शायद आपसे गलती हो जाती। ठीक है, ओके। इसके बाद भाई एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भाई 22 to 26 तो आपको करवाना है, आपकी पूरी अग्नि परीक्षा हो जाएगी उसमें। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करिए, ये एक्सरसाइज 2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। 8 पर्सन्स हैं भाई, इस बार स्क्वायर टेबल का जिक्र किया गया। इस बार आपके सामने क्या है भाई, स्क्वायर टेबल का जिक्र है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।
सर J is to the immediate neighbors of LNF मतलब कि LNF के लेफ्ट के राइट पे हाँ, J इज टू द इमीडिएट नेबर्स ऑफ L एंड F, मतलब L और F का जो इमीडिएट नेबर है ना वो J है। हो गया भाई, सबका प्लॉट हो गया है। तो पीछे थोड़ा 1 मिनट, क्या बेटा? 1 मिनट। हाँ, ट्राई कर लीजिए फिर बताइए। हो गया भाई सबका? हाँ भाई, सभी का प्लॉट हो गया है? Yes. Yes sir। चलो भाई देखो, स्टार्ट करते हैं। 8 persons E F G H I J K are seated around a square table, 2 on each side। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो आप एक स्क्वायर बना लो मेरे भाई, और इस पे आप क्या करो, 2 लोगों को एक साइड पे बैठाना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया भाई, 2 लोगों को बैठा दिया, 2-2 लोगों को। ठीक है, अब क्या है भाई, अब तो संघर्ष की बेला आ चुकी है। अब तो संघर्ष शुरू करो पढ़ना। देयर आर 3 लेडी मेंबर्स एंड दे आर नॉट सिटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। अब जो भी यहाँ पे गर्ल्स होंगी भाई, वो ये मत कहना कि भाई ऐसा क्यों किया गया है, वो आप जानते हैं इसका क्या रीज़न होगा। ठीक है, तो देयर आर 3 लेडी मेंबर्स एंड दे आर नॉट सिटेड ईच अदर। भाई 3 लेडी मेंबर है, उनको पास में नहीं बैठाना है। ठीक है, आगे हम लोग ब्लड रिलेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ चल के मैं आपको बताऊंगा कि लेडीज़ को हम लोग ना सर्कल में डाल देते हैं ना भाई, सर्कल में, और जेंट्स को क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर में डाल देते हैं। ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हमारा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ जो भी फीमेल होगा हम उसको सर्कल में डाल के रखेंगे ताकि ये पता चलते रहे कि ये लेडीज़ है, क्योंकि सब लेटर्स में है ना। अब क्या दिया गया है, J इज इमीडिएट नेबर ऑफ L एंड F, है ना। J इज इमीडिएट नेबर ऑफ L एंड F। तो मुझे तो पता है, हाँ उसने दिया J is to the immediate neighbors of L and F। हाँ, J इज टू द इमीडिएट नेबर्स ऑफ L एंड F। बिल्कुल सही कह रहे हो। J जो है ना L का भी नेबर है, J जो है F का भी नेबर है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब J बीच में हो, है ना, है ना भाई। ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब J बीच में हो। तो कहाँ से शुरुआत करें कोई पता नहीं। तो ऐसा करता हूँ कि मैं पहले ना J को यहाँ बैठा देता हूँ, और उस अकॉर्डिंगली मैंने
एल को इधर बैठा दिया और एफ को इधर बैठा दिया। मुझे सॉल्यूशन याद नहीं है, मैंने एक केस लिया है भाई कि जे यहाँ बैठता है तो एल इधर है एफ उधर है। हाँ, सारे केसेस बन सकते हैं, तो धीरे धीरे उनको हम कैंसिल आउट करते हुए चलेंगे। और यही अगर सेटिस्फाई कर गया तो हमारी भाई बल्ले बल्ले। G इज बिटवीन I एंड F, G जो है I और F के बीच में, तो उस सिचुएशन में G यहाँ आ जाएगा और I यहाँ हो जाएगा, तभी I और F के बीच में G हो गया भाई। क्लियर है? H इज अ लेडी मेंबर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J। भाई अगर J भाई साहब ऐसे बैठे हुए हैं तो J का लेफ्ट तो इधर हुआ ना, इस तरफ हुआ ना भाई, तो इसका मतलब इनके सेकेंड लेफ्ट में ये जगह खाली होनी चाहिए थी किसके लिए? H के लिए। यस मतलब हमने क्या किया भाई, केस उल्टा ले लिया। उल्टा क्या ले लिया भाई? F यहाँ होगा, G यहाँ होगा, I यहाँ हो जाएगा। मतलब I यहाँ होगा, G यहाँ होगा, और F और L को भी हमें इंटरचेंज करना होगा। समझ में आ रही बात? ये मैंने कैसे कहा, क्योंकि मैंने बताया था ना, एक ही केस आएगा ऐसा जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। वही मैं कर ही रहा हूँ, वापस ही कर रहा हूँ भाई। एक ऐसा केस आएगा जो हमारे जो सिचुएशन हम उसको ले चल रहे हैं ना, उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उसको रोकेगा। तो उसको रोकने के बाद पीछे जाना है, जिस स्टेटमेंट से हमारे दिमाग में डाउट बना था उस स्टेटमेंट को वापस से पढ़ना है। तो भाई अब L और F में ये डाउट था कि L किधर F किधर, मतलब अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है भाई, L और F में डाउट आ रहा है, तो L को अब यहाँ रखेंगे, F को यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो पहला काम हम क्या करने जा रहे हैं भाई कि L को यहाँ, F को यहाँ पे भाई यहाँ पे कौन आ जाएगा? L, और यहाँ पे आ जाएगा F। क्लियर है भाई? यस। अब देखो तो क्या सेकेंड वाला जो केस था हमारा वो सेटिस्फाई हो रहा है भाई? सेकेंड जो केस G इज बिटवीन I एंड F, क्या ये अभी सेटिस्फाई हो रहा है ना? हमने उसको वहां पे प्लॉट कर दिया है तो सेटिस्फाई हो ही रहा होगा। G जो है I और F के बीच में सेटिस्फाई हो रहा है अपना केस। अब थर्ड वाले स्टेटमेंट पे आओ भाई। थर्ड स्टेटमेंट, H इज अ लेडी मेंबर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J। H लेडी मेंबर है जो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J है, तो J के सेकेंड लेफ्ट में ये वाली पोजीशन आ गई H, और H लेडी मेंबर है तो हमने सर्कल में डाल दिया भाई उसको। ठीक है। L अ मेल मेंबर इज सिटेड अपोजिट ऑफ E। L जो है भाई मेल मेंबर है और उसके अपोजिट में E होना चाहिए भाई, तो अब L के अपोजिट में हमने E कर दिया। ठीक है, इससे अपोजिट E अ लेडी मेंबर, वेरी गुड भाई, E लेडी मेंबर है भाई, इनको भी सर्कल में वापस से डाल दीजिए हम। देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I, F और I के बीच में एक लेडी मेंबर है, तो ये G लेडी मेंबर हो गई। एक आदमी कोई बच रहा है भाई, कौन है वो? K, तो K इस सीट पे आ गया भाई। अब वापस से एक बार सारे चीजों को पढ़ो और देखो कि क्या सारे केसेस आपके वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 3 लेडी मेंबर होनी चाहिए थी और तीनों अलग अलग जगह पे, उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, आसपास नहीं बैठने चाहिए थे। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है भाई? तो G, E और H सभी ऑल्टरनेट में हैं, उनके बीच में गैप है। ठीक है, तो ये वाला केस आपका सेटिस्फाई हो गया है भाई। ठीक है, ये केस सेटिस्फाई था। और J इज टू द नेबर ऑफ L एंड F, ये सेटिस्फाई है आपका। ठीक है, अगला है G इज बिटवीन I एंड F, ये भी सेटिस्फाई हो चुका है आपका। H लेडी मेंबर सिटेड लेफ्ट ऑफ J, ये भी सेटिस्फाई है। इस सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J था, तो भाई J के सेकेंड लेफ्ट में हमने कर दिया उसे। L अब मेल मेंबर, तो L मेल मेंबर हो गया भाई, और उसके अपोजिट में E है जो एक लेडी मेंबर है, ये भी सेटिस्फाई कर दिया हमने। लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I, ये भी हमने सेटिस्फाई कर दिया। 3 लेडीज हैं G, E, H, हमें पता चल गया। क्लियर है भाई? पूरा अरेंजमेंट सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, अब ये पिक्चर आपके पास क्लियर है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो भाई कुछ नहीं होते हैं, वो तो यूं खटका दोगे आप लोग। बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग इज टू द इमीडिएट नेबर्स ऑफ E एंड H? E और H का इमीडिएट नेबर कौन था भाई? तो E और H का इमीडिएट नेबर है K, तो K तो भैया यहाँ पे है ही नहीं। कहाँ गए K? K गए नन ऑफ दीज में, है ना भाई? K गए नन ऑफ दीज में। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटेड बिटवीन K एंड F? K और F के बीच में कितने लोग हैं भाई? 3, 4
4, 3 और 4, 3 और 4 भाई। के एफ इधर से देखा 3, इधर से भी देखा तो 3, मतलब कितने लोग हैं उनके बीच में? तो इसका आंसर हो गया भाई 3। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग आर 3 लेडी मेंबर्स? तो ई एच जी, ई एच जी कौन से 3 लोग हैं भाई लेडी मेंबर्स? तो ई एच जी, ओके। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ? एफ के लेफ्ट में कौन है भाई? जे, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ है भाई। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है भाई? जे। यस, गुड। मेरे दिमाग में वो पिक चल रही थी। तो जे क्लियर है सबको? यस सर। और हु अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जे? जे के बारे में क्या सही है भाई? जे इज अ मेल मेंबर, यही तो डेफिनेटली सही है ना भाई? भाई जे फीमेल मेंबर नहीं, क्योंकि 3 फीमेल मेंबर ऑलरेडी पता चल चुके थे, जेंडर तो पता चल ही चुका है, पोजीशन भी जे की पता चल चुकी है, तो जे एक मेल मेंबर है, यही हमको डेफिनेटली पता है। ठीक है, पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी हमने पता कर लिया था जे का। क्लियर है भाई सभी को? ओके ओके। तो भाई अब सीटिंग अरेंजमेंट के बाकी क्वेश्चन जो है ना भाई, बहुत ही धाकर। ठीक है, अब क्या करना है, एक्सरसाइज 1, 2 तो आपको सॉल्व करना ही है भाई, है ना। और एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन का जो डायरेक्शन है ना, 22 to 26 है भाई, इसको थोड़ा सा वक्त दे के सॉल्व करना है, टाइम देना है। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है कि भाई एक झलक में देखा नहीं आ रहा है छोड़ देंगे, नहीं, उसको ट्राई करना है, समय देना है। समय दोगे, हर एक केस को लेके चलोगे, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। ओके। तो अब जो है भाई हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट। ठीक है, ऐसा करो आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन सभी लाइन पे ही रहना। ठीक है, मीटिंग को लीव करने की ज़रूरत नहीं है, सभी लाइन पे ही रहिए। और 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 5 मिनट का ब्रेक नहीं, मतलब 2 मिनट का ब्रेक है बस, जस्ट यूं जाइए यूं आइए। ओके, क्लियर है भाई? यस सर। ओके ओके। एक क्लास हो गई है, दूसरी करनी है, वो दूसरी वाली पीपीटी ओपन कर दीजिए। वीडियो तो ऑफ कर रखा है, वीडियो ऑडियो देख लीजिएगा एक बार।